रिलेशन बिटवीन टीपी एमपी एंड एपी एमपी। टीपी और एमपी का पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। टीपी और एमपी, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों के बीच का रिलेशन बात कर लेते हैं। तो वो तो ग्राफ बनाई हुआ है, टेबल बनाई हुआ है, ठीक है। मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता देता हूँ। रिलेशन बिटवीन टीपी और एमपी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपने क्या करना है, पहले टीपी की डेफिनेशन लिख देनी है, फिर एमपी की डेफिनेशन लिख देनी है, देन टेबल बनाना है, ठीक है। टेबल बनाने के बाद ग्राफ बना देना है, और फिर उस ग्राफ के बाद एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेन क्या करना है मैं वो पहले भी बता चुका हूं। किस तरीके से लिखोगे कि जब एमपी बढ़ रहा होता है, व्हेन एमपी इंक्रीजिंग, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा होता है, पहला स्टेज है ना। उसके बाद कह रहा है कि जब टीपी वो एमपी मैक्सिमम होता है, एमपी मैक्सिमम होता है, वहां पर टीपी जो है अपना रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो होता है वो चेंज कर लेता है। इससे पहले का जो पोजीशन होता है, इसमें रेट ऑफ इंक्रीज हाई होता है, जबकि यहां पर रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो स्लो हो जाता है। इसे डिमिनिशिंग मार्जिन वो लगता है। डिमिनिशिंग क्या कहलाता है? डिमिनिशिंग रेट कहलाता है यहां पर, जबकि यहां पे इंक्रीजिंग रेट लग रहा होता है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेज आता है कि एमपी घटने लग जाता है, एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और व्हेन एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी बढ़ रहा होता है पर डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ रहा होता है। फिर एक टाइम में आता है कि एमपी जो है जीरो हो जाता है, एमपी बिकम जीरो, एट दैट टाइम टीपी इज हाईएस्ट। एमपी जब जीरो होता है तो टीपी हाईएस्ट होता है। और उसके बाद क्या करना है कि एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग या टीपी डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट बना करके लिख देना, बस रिलेशनशिप खत्म अपना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है एपीएमपी का रिलेशनशिप। तो जरा एपीएमपी के रिलेशनशिप के लिए मैं एक ग्राफ और बनाता हूं यहां पे, थोड़ा सा छोटा सा। एपीएमपी किस तरीके से बढ़ता है, जब एमपी और एपी दोनों स्टार्ट होते हैं एक ही साथ, ठीक है, और जब ये हाईएस्ट होता है तब ये बढ़ रहा होता है ऐसे, और बढ़ के ऐसे, और इसके जहां पे ये कट करता है, देखो जरा, जहां पर एपी और एमपी आपस में कट करेंगे वहां पर एपी हाईएस्ट होगा, वहां पर एपी हाईएस्ट होगा, और एपी के हाईएस्ट होने के बाद एपी जो है वो घटना शुरू हो जाता है, और घटते घटते हमेशा घटता ही चला जाता है। बट एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एपी जो होता है वो टीपी अपॉन क्यू होता है। एपी जो होता है वो भाई एवरेज प्रोडक्ट ना। देखो क्वेश्चन लिखने का फिर भी तरीका वही रहेगा, पहले एपी की डेफिनेशन लिखोगे, फिर एमपी की डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये टेबल बनाओगे, और टेबल में एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लोगे, क्या? एपी वाला, है ना। एपी निकालने के लिए क्या करो, टीपी को क्यू से डिवाइड कर दो। टीपी है 2, 1 से डिवाइड कर, सॉरी 1 से डिवाइड कर दो लेबर से, कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। फिर 5 को 2 से डिवाइड करोगे 2.5, है ना, डिवाइड। फिर 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3, फिर 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, है ना। फिर 14 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 4, 2.8, ठीक है ना। देखो 2.5, 3, 3, मतलब पहले बढ़ा और फिर घटने लगा, 3, फिर 2.8, फिर और घटेगा, घटता जाएगा ऐसे करके। तो पहले एपी बढ़ा और फिर घटा और फिर घटता ही चला गया, फिर जो है घटता ही चला गया, पर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता है एपी, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? जरा देखिए, ऐसा हो सकता है क्या कि टीपी अपॉन में क्यू है, और क्यू तो हर बार बढ़ रहा है ना, देखो ना, लेबर तो हर बार बढ़ रहा है ना, तो ये तो बढ़ता जाएगा, ये तो बढ़ता जाएगा। तो अगर ये बढ़ता जाएगा, और अगर किसी भी नंबर को यहां पर कोई भी नंबर रखा हो, मान लो टीपी कुछ ना कुछ तो होगा, जीरो छोड़ के टीपी कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो अगर कोई भी नंबर रख लो, मान के चलो मैंने 100 रख लिया, और अपॉन में नीचे कितना भी नंबर रख लो, कितना भी, 1 लाख लेबर लग करके भी 100 यूनिट बना रही है, तब भी क्या एवरेज प्रोडक्ट जीरो हो सकता है? जरा करो डिवाइड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉइंट,
0.001 ये आंसर आ रहा है आपका। क्या जीरो है? ये नहीं है, जीरो कभी हो ही नहीं सकता, एपी कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है। और इस वजह से एपी कभी भी ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी टच नहीं करेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो डेफिनेशन, अब जरा इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, क्या क्या कह रहा है। तो इसका रिलेशनशिप, एपी इंक्रीज एज लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। देखो स्टार्टिंग पोजीशन में एपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं। देखो जी, ये आपका एपी है, एपी ये नीचे वाला है, एपी ये यहां लिख देता हूं, और ये एमपी है। एपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं, बट एमपी ज्यादा होता है एपी से, है ना। एमपी जो है ज्यादा होता है, ये आपने लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में एपी एमपी दोनों बढ़ते हैं, बट एमपी जो होता है ज्यादा होता है एपी से। फिर उसके बाद क्या होता है कि एमपी बढ़ के, मतलब टॉप होकर के गिरना शुरू हो जाता है। जब एमपी गिर रहा होता है, स्टिल एपी बढ़ रहा होता है। देखो जी, ये वाला कंडीशन, एमपी गिर रहा है, उस समय पर भी एपी बढ़ ही रहा है, ठीक है। अब जब एपी और एमपी दोनों को कट करते हैं एक दूसरे को, तो एपी हाईएस्ट होता है। यहां पर एपी हाईएस्ट है, एपी का ये हाईएस्ट पॉइंट है। और उसके बाद एमपी जो है जीरो हो जाता है और एपी घट रहा होता है। उस समय पे एपी घटना शुरू हो जाता है, एपी घट रहा होता है। फिर उसके बाद एमपी नेगेटिव हो जाता है, बट स्टिल एपी घट रहा होता है, बट नेवर टच एक्स एक्सिस। समझ में आई बात? आपने अगर ग्राफ को सही से समझ बना लिया है ना, तो देख देख करके भी लिख सकते हो ग्राफ को। सबसे अच्छी बात यह है इकोनॉमिक्स में, ग्राफ से देख के लिख सकते हो, अगर याद है तो ग्राफ बना सकते हो। आ गई बात समझ में?